हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में किस मौसम में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में किस मौसम में वर्षा होती है? तो आपका उत्तर है पता, जाड़ों के महीने में, जाड़ों के मौसम अर्थात सर्दियों में। भूमध्य सागरीय में वर्षा कब होती है? तो सर्दी अर्थात जाड़ों के में। विषुवत रेखीय जलवायु परिवर्तित क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपका उत्तर यहाँ पे होता है कांगो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपके कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे, मानसून जलवायु क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मानसून जलवायु क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपके बांग्लादेश में पाए जाते हैं, ये आपके बांग्लादेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अत्यधिक गर्म क्षेत्र है, अत्यधिक गर्म क्षेत्र है तो आप क्या है? तो अत्यधिक गर्म क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपका है सहारा डेजर्ट, जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए, अत्यधिक ठंडा क्षेत्र कहाँ पे है? अत्यधिक ठंडा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपके है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जियोग्राफी इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो ये है आपका मनसीन रामपुर चेरापूंजी में, मसीन रामपुर जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये चेरापूंजी ये कहाँ पाया जाता है? यह है आपके भारत में। नेक्स्ट, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है? वायुमंडल में अधिकांश ऊष्मा की अगर बात करें तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की धारा से प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जो पृथ्वी पर आती हैं तो जब पृथ्वी उससे तप्त होती है तो यहाँ से जब ऊपर दूसरा इसका वाष्पीकरण होता है तो परोक्ष रूप से मतलब आता है सूर्य से, और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, छत्तीसगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ मैदान में। नेक्स्ट, झारखंड स्थित है छोटा नागपुर पठार में। झारखंड जो स्थित है वो आपके कहाँ पे है? और छोटा नागपुर के पठार पे है। तो फ्रेंड्स, फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करा करिए, ताकि आप ही की तरह हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो जुड़ सके। और जीके जीएस की डेली क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महाराष्ट्र स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है तो वृष्टि छाया प्रदेश में। महाराष्ट्र जो होता है वो समुद्र के बीचों बीच स्थित है, तो वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं? कहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं? आपका उत्तर यहाँ पे होता है उत्तर पश्चिमी यूरोप के, उत्तर पश्चिमी यूरोप के। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया क्षेत्र में जलवायु के प्रकार हैं। कैलिफोर्निया क्षेत्र में जलवायु के प्रकार की अगर बात करें तो वह है आपका भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में जलवायु के प्रकार हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में जलवायु के प्रकार हैं तो वह है आपका उष्ण मरुभूमि, उष्ण मरुभूमि। अगला प्रश्न आपके क्षेत्र पर है, बांग्लादेश क्षेत्र में जलवायु के प्रकार हैं। बांग्लादेश क्षेत्र में जलवायु के प्रकार हैं तो वह है आपकी उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कब वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा की अगर बात करें तो आपके शीतकाल में होती है। कई बार एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे जाड़े का मौसम भी लिखा रहता है, जाड़े का मौसम भी लिखा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कब वर्षा होती है? तो ये मध्याह्न में गरज के साथ होती है, मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय गरज के साथ होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानसूनी क्षेत्र में कब वर्षा होती है? तो मानसूनी क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ माह में अधिकांश वर्षा होती है और कुछ माह में ये यहाँ पे कम वर्षा, अर्थात जो बीच का महीना होता है मानसूनी क्षेत्र का तात्पर्य है कि वह महीना जहाँ जब ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस बीच के जो क्षेत्र होता है उस समय जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बॉयलिंग झील स्थित है। बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है डोमिनिका में, डोमिनिका में। नेक्स्ट, फ्लावर झील कहाँ स्थित है? फ्लावर झील की बात अगर करें तो आपके चीन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। रेड लैगून झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके बोल्विया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका एंजल जलप्रपात है। आपसे रेड लैगून झील की अगर बात करें तो आप बताएंगे बोलिविया, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात होगी तो एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो वह है आपकी सुपीरियर झील, वह है आपकी सुपीरियर झील। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील कौन सी है? तो वह है आपकी टीटीकाका झील, जो आपके मणिपुर में है। टीटीकाका झील
स्थित है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपसे मैं विश्व की सबसे ऊंची झील नवागम्य झील की अगर बात करें तो आपके टीटीकाका झील है। और टीटीकाका झील कहाँ स्थित है, तो आपकी ये बोल्विया पेरू में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछता है उर्मिया झील स्थित है, तो वह आपकी ईरान में। मैंने आपको यहाँ पे जो है एक तैरता हुआ झील जो कि आपके मणिपुर में है, जिसे आप केबल लामजुआ के नाम से जानते हो, केबुल लामजुआ के नाम से जानते हो। थोड़ा सा मेरे दिमाग में वो आ गया था, तो केबुल लामजुआ झील अगर आपसे पूछे वो कैसी झील, तो वह एक तैरती हुई झील है। ये कहाँ, ये है आपके मणिपुर में। तो यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स, उर्मिया झील स्थित है, तो वह है आपके ईरान में। त्रिपुरा की राजधानी की अगर बात करें तो वह है आपका अगरतला। नेक्स्ट आपसे पूछता है रेंडियर झील स्थित है, तो रेंडियर झील की अगर बात करें तो ये आपके कनाडा में स्थित है। मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी की अगर बात करें तो यह है आपका इम्फाल। नेक्स्ट नागालैंड की राजधानी की अगर बात करें तो वह है आपका कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वह है आपका ईटानगर। नेक्स्ट असम की राजधानी की अगर बात करें तो वह है आपका दिसपुर। गद्दीर जनजाति पाई जाती है, तो गद्दीर जनजाति की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए फ्रेंड्स, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजाति की बात करें तो ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। यहाँ पे दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट है। ये दो जनजातियों से संबंधित प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति की बात करें तो तमिलनाडु। और खासी जनजाति की अगर बात करें तो ये आपके मेघालय में पाई जाती है। तो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, तो वे है आपकी स्वेज नहर। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत की पश्चिमी देशों में दूरी कम हो गई है, तो भारत की पश्चिमी देशों से जो दूरी कम हो गई है वह है आपके स्वेज नहर के कारण, स्वेज नहर के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ग्रैंड कूली बांध स्थित है, तो ग्रैंड कूली बांध की अगर बात करें तो आपके कोलंबिया नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।